यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। डिबेट ऑन क्राइस्ट। जगत में जगह जगह मसीह को लेकर वाद विवाद हो रहा है। उस विषय मकबूल यूं कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, मानो वायु को पकड़ने के समान। व्यर्थ ही एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, जिसका किसी को भी कुछ भी लाभ नहीं। शैतान उसमें समय को खा रहा है, मनुष्यों के समय को वेस्ट करा रहा है। अध्यात्म बहुत खूबसूरत है। भक्तों को केवल अपना समय भगवान को देना है, और शैतान मनुष्यों के समय को अपने साइड में करा रहा है। उसके बहुत से पैतरे हैं, बहुत सी चालें हैं, जिनके जरिए वह ऐसे ही करवा रहा है। मसीह हद के विरुद्ध जो कुछ भी है, सब कुछ शैतान के खाते में है। मनुष्यों का समय, संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। यानी यीशु को ग्रहण करने से पहले, यीशु को मानने से पहले एवं यीशु का सुसमाचार सुनने से पहले उस मनुष्य का पूर्ण समय शैतान को जाता है। और जब वह मसीह को जानता है, सुसमाचार सुनता है, चर्च में जाता है, मसीह यीशु के नाम से जाना जाता है, तब उसका संपूर्ण समय यीशु के लिए होता है। यही सच्चा परमेश्वर अपने भक्तों से इकलौते पुत्र के नाम पर चाहता है। जिस तरह उसने उसके पुत्र को भेजा है, ठीक उसी तरह उसका पुत्र भी उस पर विश्वास रखने वालों को भेजता है। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से पॉइंट हैं जिनमें शैतान उंगली करता है। उनमें से कुछ एक यह है कि जगत में जगह जगह विश्वासी और अविश्वासियों में बहस छिड़ी होती है, जिसमें शैतान मौजूद है। विश्वासी यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके विरुद्ध जो अविश्वासी है वे यीशु पर विश्वास नहीं करते। इस कारण शैतान उनके साथ होकर आपस में बहस करवाता है। व्यर्थ है, भले वह विश्वासी भी क्यों ना हो और अविश्वासी भी क्यों ना हो, उनका बहस करना, आर्गुमेंट व्यर्थ है इस जगत में। क्योंकि
दोनों को भी कुछ लाभ नहीं, दोनों अपनी ही जगह से, अपनी साइड से क्लियर है। अविश्वासी इसलिए कि वे विश्वास नहीं करते, और विश्वासी इसलिए कि वे विश्वास करते हैं। तो बहस करके वे अपना समय व्यर्थ करा रहे हैं। निरी मूर्खता है यह। मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन इस विषय सोचकर संपूर्णतः यही रिजल्ट निकला है। तो इस पर शैतान को किस तरह हराना है, शैतान को चेकमेट करना है। जिस तरह यीशु ने बोला है, यीशु की बोली बोलना है, और यह केवल विश्वासी बोलेंगे, अविश्वासी नहीं, क्योंकि उन्हें वचन का पता नहीं। यह बाइबल केवल विश्वासियों के हाथ में होता है। जिसे यीशु चाहता है, अंदर वही आते हैं। शैतान को चेकमेट करना है, शह और मात देनी है। लूका 12:8-9। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मनुष्य का पुत्र भी उसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार करता है, वह भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। लूका 12:8-9 स्वयं यीशु की जुबानी है, यीशु के मुंह से निकला यह वचन है। इसी का इस्तेमाल करना है। जहाँ भी बहस होती है, उसे उसी वक्त रोकना है, क्योंकि वह जितनी बढ़ेगी कुछ फायदा नहीं, उससे कुछ लाभ नहीं, ना विश्वासियों के लिए ना अविश्वासियों के लिए। फायदा है तो केवल शैतान का, क्योंकि मसीहत के विपरीत यह उसकी एक चाल है, जिससे कि वह इस वक्त जगत में जगह जगह डिबेट करवा रहा है। तो वचन के तहत विश्वासियों को केवल यही बोलना है सामने वाले को, क्या आप यीशु को मानते हो कि नहीं, यीशु का स्वीकार किया है कि नहीं। सामने वाला हाँ या ना में जवाब देगा। उसके हाँ या ना में ही विश्वासी के भीतर अगले शब्द पवित्र आत्मा उसी वक्त डाल देगा। ज्यादातर विश्वासी से बहस नहीं करता, केवल अविश्वासी ही करता है। विश्वासियों को केवल इसी वचन के तहत यीशु ने जैसी बोली है वैसा ही बोलना है, सेम। क्या आप यीशु मसीह को मानते हो? अगर हाँ कहे तो विश्वासी, तो बहस होनी नहीं चाहिए, बहस का कुछ कारण नहीं, बहस उसी वक्त स्थगित होनी चाहिए। स्वयं जो विश्वासी है वह उसे स्थगित करे और पीछे हट जाए, और सामने वाला कहे नहीं हम नहीं मानते, तो विश्वासी का उससे उलझना व्यर्थ है। यह जानकर विश्वासी को ही पीछे हटना है, क्योंकि सब कुछ वायु को पकड़ने के समान है। शैतान वहां शर्मिंदा होगा।
चेकमेट। शैतान को शर्मिंदा करना है तो यीशु की बोली बोलना है। ज़्यादातर लंडूर जो होंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, उन्हें भी यही वचन बोलना है, क्योंकि यह सच्चे परमेश्वर के पुत्र इकलौते यीशु मसीह की जुबानी है कि आप यीशु मसीह को मानते हो। वे हाँ ही कहेंगे, वरन क्रूस पर लटके हुए यीशु को। अगर वे कहेंगे कि हम क्रूस पर लटके हुए यीशु को नहीं जानते, वह कौन है, वह हम नहीं जानते, वह तो कोई और है, तो वचन उन पर लागू होगा। वे तुरंत वचन के तहत, जैसे यीशु ने कहा है, स्वयं यीशु ने कहा है, लूका 12:8, मैं तुमसे कहता हूँ, जो मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मनुष्य का पुत्र भी उसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार करता है, वह भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। अगर लंडूर जो क्रूस पर लटके हुए ईसा मसीह का इनकार करते हैं, तो वचन उन पर लागू हो जाएगा। हर किसी पर शैतान उनके पीछे है, सबके पीछे। मनुष्य केवल मनुष्य है, जातियां शैतान ने बनाई है, मसीहत के विपरीत जातियां बनाई और उन्हें धर्म ग्रंथ दिए हैं। तो इसलिए यह वचन है, जो क्रूस पर लटके हुए ईसा का इकरार करता है, उसे स्वयं ईसा अपने स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेंगे, और जो नकारेगा वह भी नकारा जाएगा। वचन केवल क्रूस पर लटके हुए ईसा के विषय है, स्वयं उसी ने कहा है। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। वो कैसे? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु मसीह का नाम जिस शरीर से फैलता है, जितना ज़्यादा जो फैलेगा, वही उसके विज्ञापन का चेहरा है, जो यह गवाही देता है कि मकबूल दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन चुका है। ऐसा आत्मा स्वयं आत्मा में होकर गवाही देता है। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।